राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे भादो मास महात्म्य के 12वें दिन का अध्याय। उससे पहले आपको गोविंद दास सखा की एक और सुंदर कथा सुनाते हैं। गुसाई जी और ठाकुर जी के सभी सेवक सेवा में शुद्धता का बहुत कड़ाई से पालन करते थे। यहाँ तक कि आसपास भी कोई अपवित्रता ना रह जाए, इस बात का भी विशेष ख्याल रखा जाता था। लेकिन ठाकुर जी का प्रेम और सखा भाव इन सभी लौकिक मर्यादाओं से भी ऊपर था। अब एक दिन की बात सुनिए। एक दिन क्या हुआ कि गोविंद सखा शौच हेतु बाहर बैठे हुए थे। उसी समय ठाकुर श्रीनाथ जी पास के पेड़ से अकोड़ा के फूल तोड़ लाए। ये फूल छोटे छोटे होते हैं और उनके अंदर रुई जैसी कोमलता होती है। ठाकुर जी ने अपने पीताम्बरी में बहुत सारे फूल इकट्ठा कर लिए और फिर वो छुप छुप कर गोविंद सखा जो कि शौच कर रहे थे उन पर एक एक करके फेंकने लगे। अब कल्पना कीजिए कि जब लोग शौच में जाते हैं तो शौच में जाने के बाद शुद्धता के लिए कई सारे नियमों का पालन करते हैं, और वहीं पर ठाकुर जी जो स्वयं सबके आराध्य हैं अपने शौच करते हुए सखा के साथ उपहास कर रहे हैं। अब देखिए वो अपने सखा को किस तरह से परेशान कर रहे थे। वो उन पर फूल फेंक रहे हैं। यहाँ पवित्रता नहीं, प्रेम प्रधान है। गोविंद सखा भी इस लीला को समझ गए तो उन्होंने एक हाथ से तो अपनी धोती संभाली और दूसरे हाथ से ठाकुर जी को उन्हीं के फेंके हुए फूल मारने लगे। अब प्रभु की लीला तो देखिए, दोनों ओर से ये सख्य लीला चल रही थी, एक दूसरे की ओर फूल फेंक कर मारने की, और दोनों ही प्रेम, हंसी और आनंद से भरे हुए थे। उधर गोविंद सखा की माता उनकी प्रतीक्षा कर रही थी कि बेटा इतनी देर हो गई शौच से, अभी तक घर वापस लौट कर क्यों नहीं आया, कहीं कोई समस्या तो नहीं हो गई उसके साथ, चलो चलकर देखा जाए। तो वह चिंता के मारे वहीं पहुंच जाती हैं जहां पर गोविंद सखा शौच के लिए बैठे हुए थे। अब उन्हें आता देखकर ठाकुर जी तो हड़बड़ा गए। उन्होंने देखा तो सोचा कि उनकी तो पोल पट्टी सारी खुल जाएगी, अब मुझे और उपद्रव नहीं करना चाहिए, और ये सोचकर वे दौड़कर गोविंद सखा की पीठ की ओट में जाकर छुप गए। ये देखकर गोविंद दास मुस्कुराने लगे। अब ठाकुर जी उनका ही सहारा लेकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर उनका तो हृदय प्रेम से भर गया। यहाँ पर किसी भी तरह की अशुद्धता का कोई भेदभाव नहीं हो रहा था। कोई शुद्धता का, कोई अशुद्धता का तो भाव ही नहीं चल रहा था। भाव था तो बस सच्चे मित्र का, साख्य भाव का। अब जब गोविंद दास जी की माता श्री उनको ढूंढते हुए उनके पास तक पहुंची और उन्हें बैठा देखा तो झिड़कते हुए बोली, अरे उपद्रवी, इतनी देर क्यों लगा दी, मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ। गोविंद सखा चुपचाप खड़े रहे, हिले डुले भी नहीं, कुछ बोले भी नहीं, बस आंखों से ही माँ को इशारा किया। अच्छा माँ, तू चल ना, मैं आता हूँ, अभी पवित्रता बाकी है। ऐसे हैं ब्रज के ठाकुर। जहाँ दुनिया शुद्धता और नियमों की बात करती है, वहाँ पर ठाकुर जी तो केवल और केवल अपने भक्तों के प्रेम देखते हैं। जब वे अपने सखा के संग होते हैं तो भगवान नहीं बल्कि एक बिल्कुल बाल सखा बन जाते हैं। उनके मन में वही भाव रहते हैं जो एक सखा के होते हैं। जब दो बालक आपस में खेलते हैं ना तो उनके अंदर कोई भाव नहीं रहता कि मेरा सखा गरीब है, अमीर है, काला है, मोटा है, छोटा है, नाटा है, कैसा भी भाव उनके मन में नहीं रहता। वो तो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये मेरा सखा है और मैं इसके साथ बिल्कुल सखा बनकर ही खेल सकता हूँ। लेकिन इस कथा को सुनने के बाद एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सारी बातें महापुरुषों के लिए हैं। तब के सिद्ध संतों में इतनी क्षमता होती थी, उनकी भक्ति में इतनी तपस्या, इतनी शुद्धता, इतनी पवित्रता और ऐसी भक्ति उनके अंदर होती थी कि स्वयं ठाकुर जी को उनके साथ लीला रचाने के लिए आना ही पड़ता था। हम जैसे भक्त बिल्कुल तुच्छ भक्त हैं, इसलिए हमें इस बात की होड़ बिल्कुल नहीं करनी है कि हम अशुद्ध अवस्था में भी भजन कर सकते हैं, या अशुद्ध अवस्था में जैसे श्री गोविंद दास जी ने शौच करते हुए अपने ठाकुर जी के साथ बाल सख्य भाव के साथ क्रीड़ा की थी,
तो ऐसा भाव तो हमारे मन में आना भी नहीं चाहिए कि हम उनकी बराबरी कर सकते हैं, बल्कि ये तो एक प्रसंग है जो आप सभी को सुनाया गया है कि ऐसे ऐसे भी भक्त हुए हैं जिनके साथ ठाकुर जी ने पवित्रता अपवित्रता का सब कुछ भाव एक तरफ रख दिया और आ गए उनके साथ खेल खेलने। इसलिए आप सब तो शुद्धता के साथ ही भजन कीजिए। आपके अंदर ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए कि हम सिद्ध हैं या हमें सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो गई है, हम ही सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं ठाकुर जी से। हमें कलयुग के मनुष्य बनकर ही उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी तपस्या करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए और खुद को गोविंद दास जी की तरह दिखाने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वरना तो हम अपने मार्ग से भटककर भ्रष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए हमें ठाकुर जी की पूजा सेवा करते समय सभी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें जो अभी अभी आपको कथा में सुनाई गई हैं वो केवल और केवल सिद्ध महापुरुषों के लिए हैं। अब सुनिए आज का अध्याय। अपनी प्रिया कबूतरी का यह वचन सुनकर कपोत उस वृक्ष से नीचे उतर आया और पिंजड़े में पड़ी हुई कबूतरी के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मेरी प्रिया जीवित है और शिकारी मृतक की तरह निश्चेष्ट हो रहा है। तब उसने उसे बंधन से छुड़ाने का विचार किया। कबूतरी ने रोकते हुए उसे कहा कि महाभाग, संसार का संबंध स्थित रहने वाला नहीं है। ऐसा वचन जानकर मुझे बंधन से मुक्त मत करो। इसमें मुझे इस शिकारी का अपराध नहीं जान पड़ता। तुम अपनी धर्ममयी बुद्धि को दृढ़ करो। ब्राह्मणों के गुरु अग्नि है, सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, स्त्रियों का गुरु उसका पति है और सब लोगों का गुरु अभ्यागत है। जो लोग अपने घर पर आए हुए अतिथि को वचनों द्वारा संतुष्ट करते हैं, उनके उन वचनों से वाणी की अधीश्वरी सरस्वती देवी तृप्त होती हैं। अतिथि को अन्न देने से इंद्र तृप्त होते हैं, उसके पैर धोने से पितर, उसके भोजन करने से प्रजापति, उसकी सेवा पूजा से लक्ष्मी सहित श्री विष्णु तथा उसके सुख पूर्वक सोने पर संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। इसलिए अतिथि सबके लिए परम पूजनीय है। अगर सूर्यास्त के बाद थका मादा अतिथि घर पर आ जाए तो उसे देवता समझे, क्योंकि वह सब यज्ञों का फल रूप है। थके हुए अतिथि के साथ गृहस्थ के घर पर संपूर्ण देवता, पितर और अग्नि भी पधारते हैं। अगर अतिथि तृप्त हुआ तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती है और अगर वह निराश होकर चला गया तो वे भी निराश होकर ही लौटते हैं। इसलिए प्राणनाथ, आप दुख छोड़कर शांति धारण कीजिए और अपनी बुद्धि को शुभ में लगाकर धर्म को कीजिए। दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार और अपकार दोनों ही साधु पुरुषों के विचार से श्रेष्ठ हैं। उपकार करने वालों पर तो सभी उपकार करते हैं। अपकार करने वालों के साथ जो अच्छा बर्ताव करे वही पुण्य का भागी बताया गया है। कबूतरी की बात सुनकर कबूतर कहने लगा, समुखी, तुमने हम दोनों के योग्य है उत्तम बात कही है, किंतु इस विषय में मुझे कुछ और भी कहना है, उसे सुनो। कोई 1000 प्राणियों का भरण पोषण करता है, दूसरा 10 का ही निर्वाह करता है, और कोई ऐसा है जो सुखपूर्वक केवल अपनी जीविका का काम चला लेता है। किंतु हम लोग ऐसे जीवों में से हैं जो अपना ही पेट बड़े कष्ट से भर पाते हैं। कुछ लोग खाई खोद कर उसमें अन्न भरकर रखा करते हैं, कुछ लोग कोठे भर धान के धनी होते हैं और कितने ही घड़ों में धान भरकर रखते हैं, किंतु हमारे पास तो उतना ही धन इकट्ठा होता है जितना हमारी चोंच में आ जाए। शुभे, तुम ही बताओ, ऐसी दशा में इस थके मांदे अतिथि का आदर सत्कार मैं किस प्रकार करूं? कबूतरी बोली, नाथ, अग्नि, जल, मीठी वाणी, तृण और काष्ठ आदि जो भी संभव हो वह अतिथि को देना चाहिए। ये शिकारी सर्दी से इस समय बड़ा कष्ट पा रहा है। अपनी प्यारी पत्नी का कहना सुनकर पक्षीराज कबूतर ने पेड़ पर चढ़कर सब ओर देखा तो कुछ दूर पर उसे आग दिखाई दी। वहां जाकर वह चोंच से एक जलती हुई लकड़ी उठा लाया और शिकारी के आगे रखकर उस अग्नि को प्रज्वलित किया। फिर सूखे काठ, पत्ते और तिनके बार बार आग में डालने लगा ताकि उस शिकारी की सर्दी दूर हो सके। आग जल उठी। उसे देखकर सर्दी से दुखी शिकारी ने अपने जड़वत बने हुए अंगों को तपाया। इससे उसको बड़ा आराम मिला। कबूतरी ने देखा कि अब शिकारी को बहुत जोर से भूख लग रही है। तब उसने अपने स्वामी से कहा, महाभाग, मुझे इस आग में डाल दीजिए, मैं अपने शरीर से इस दुखी शिकारी को तृप्त करूंगी। सुव्रत, ऐसा करने से तुम अतिथि सत्कार करने वाले पुण्यात्माओं के लोक में जाओगे। कबूतर कहने लगा, शुभे,
मेरे जीते जी ये तुम्हारा धर्म नहीं है, मुझे ही आज्ञा दो, मैं ही आज अतिथि यज्ञ करूंगा। ऐसा कहकर कबूतर ने सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल विश्वरूप चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान करते हुए अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर शिकारी से ये कहते हुए अग्नि में प्रवेश किया कि अब तुम मुझे सुखपूर्वक उपयोग में लाओ, अर्थात मुझे खा लो। कबूतर ने अपने जीवन को अग्नि में होम कर दिया। ये देखकर शिकारी कहने लगा, अहो, मेरे इस मनुष्य जीवन का शरीर धिक्कार देने योग्य है, क्योंकि मेरे लिए ही पक्षीराज ने ये साहस भरा काम किया है। कबूतरी ने शिकारी से कहा, महाभाग, अब मुझे छोड़ दो, देखो ये मेरे पतिदेव मुझसे दूर चले जा रहे हैं। ये बात सुनकर शिकारी सहम गया और तुरंत ही पिंजड़े में पड़ी हुई कबूतरी को उसने छोड़ दिया। तब उसने भी पति और अग्नि की परिक्रमा करके कहा, स्वामी के साथ चिता में प्रवेश करना पत्नियों के लिए बहुत बड़ा धर्म है। वेद में इस मार्ग का विधान है और लोक में भी सबने इसकी प्रशंसा की है। जैसे सांप पकड़ने वाला मनुष्य सांप को बिल से बलपूर्वक निकाल लेता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली स्त्री पति के साथ ही स्वर्गलोक में जाती है। ऐसा कहकर कबूतरी ने पृथ्वी, देवता, गंगा तथा वनस्पतियों को नमस्कार किया और अपने बच्चों को सांत्वना देकर शिकारी से कहा, महाभाग, तुम्हारी ही कृपा से मेरे लिए ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने पति के साथ स्वर्गलोक में जाती हूँ। ऐसा कहकर वह पतिव्रता कबूतरी आग में प्रवेश कर गई। ठीक उसी समय आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। तत्काल ही सूर्य के समान तेजस्वी अत्यंत सुंदर विमान उतर आया। दोनों दंपत्ति देवता के समान दिव्य शरीर धारण करके उस पर आरूढ़ हुए और आश्चर्य में पड़े हुए उस शिकारी से प्रसन्न होकर बोले, महामते, हम देवलोक में जाते हैं और तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं। तुम अतिथि के रूप में हम दोनों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आए हो, तुम्हें नमस्कार है। उन दोनों को श्रेष्ठ विमान पर बैठे देख व्याध ने अपना धनुष और पिंजड़ा फेंक दिया और हाथ जोड़कर बोला, महाभाग, मेरा त्याग मत करो, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे भी कुछ दो। मैं तुम्हारे लिए आदरणीय अतिथि होकर आया था, इसलिए कृपया मेरे उद्धार का कोई उपाय बतलाओ। उन दोनों ने कहा, हे शिकारी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम भगवती गोदावरी के तट पर जाओ और उन्हीं को अपना पाप भेंट कर दो। वहां 15 दिनों तक डुबकी लगाने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। पाप मुक्त होने पर जब पुनः गौतमी गंगा में स्नान करोगे, तब अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर अत्यंत पुण्यवान हो जाओगे। नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी के अंश से प्रकट हुई हैं। उनके भीतर पुनः गोते लगाकर जब तुम अपने मलिन शरीर को त्याग दोगे, तब निश्चय ही श्रेष्ठ विमान पर सवार होकर स्वर्गलोक में पहुंच जाओगे। उन दोनों की बात सुनकर शिकारी ने वैसा ही किया। फिर वह भी दिव्य रूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमान पर जा बैठा। कपोत, कपोती और व्याध तीनों ही गौतमी गंगा के प्रभाव से स्वर्ग में चले गए। तभी से वह स्थान कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहां स्नान, दान, पितरों की पूजा, जप और यज्ञ आदि कर्म करने पर वे अक्षय फल को देने वाले होते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, गोदावरी गंगा में कार्तिकेय जी का भी एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है। वह कौमार तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसका नाम सुनने मात्र से मनुष्य कुलीन और रूपवान हो जाता है। उसके आगे कृत्तिका तीर्थ है, जिसके श्रवण मात्र से सोमपान का फल मिलता है। महामुने, अब दशाश्वमेधिक तीर्थ का महात्म्य भी सुनो। उसके सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा जी के पुत्र महाबली विश्वरूप हुए। विश्वरूप के प्रथम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम भवन हुआ। महाबाहु भवन सार्वभौम राजा हुए। उनके पुरोहित कश्यप थे, जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन महाबाहु भवन ने अपने पुरोहित से पूछा, मुने, मैं एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, वह यज्ञ मैं कहाँ करूँ? कश्यप जी ने प्रयाग का नाम लिया और उन्होंने स्थानों पर यज्ञ करने को बताया, जहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने पूर्व समय में बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजा के यज्ञ में बहुत से ऋषि ऋत्विज हुए। पुरोहित ने एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ आरंभ कर दिए, किंतु उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। ये देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रयाग छोड़कर अन्य स्थानों में उन यज्ञों को आरंभ किया, किंतु वहां पर भी विघ्न दोष आ पहुंचे। इस प्रकार अपने यज्ञों को अधूरा देखकर राजा ने पुरोहित से कहा, देश और काल के दोष से या मेरे और आपके दोष से
हमारे 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाते। ऐसा कहकर दुखी हुए राजा भवन अपने पुरोहित कश्यप के साथ बृहस्पति जी के ज्येष्ठ भ्राता संवर्त के पास गए और इस प्रकार बोले, भगवान, मुझे कोई ऐसा उत्तम प्रदेश बतलाइए जहां एक ही साथ आरंभ किए हुए 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाए। तब मुनिश्रेष्ठ संवर्त जी ने कुछ समय तक ध्यान करके महाराज भवन से कहा कि ब्रह्मा जी के पास जाओ, वे ही उत्तम प्रदेश बताएंगे। महाबुद्धिमान भवन महात्मा कश्यप को साथ लेकर मेरे पास आ पहुंचे और मुझसे भी उत्तम देश आदि के विषय में प्रश्न करने लगे। उस समय मैंने भवन और कश्यप से कहा कि राजन, तुम गोदावरी के तट पर जाओ, वही यज्ञ के लिए पुण्यवान प्रदेश है। वेदों के पारगामी विद्वान के महर्षि कश्यप ही श्रेष्ठ गुरु हैं। इनकी कृपा और गौतमी गंगा के प्रसाद से एक ही अश्वमेध से या फिर वहां स्नान करने मात्र से ही तुम्हारे 10 अश्वमेध यज्ञ सिद्ध हो जाएंगे। ये सुनकर राजा भवन कश्यप जी के साथ गौतमी के तट पर आए और वहां अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। वह महायज्ञ आरंभ होकर जब पूर्ण हो गया तब राजा इस पृथ्वी का दान करने को उद्यत हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, तुमने पुरोहित कश्यप जी को पर्वत, वन और काननों सहित पृथ्वी देने की कामना करके सब कुछ दान कर दिया। अब भूमि दान की इच्छा छोड़कर अन्नदान करो, वह महान फल देने वाला है। तीनों लोकों में अन्नदान के समान दूसरा पुण्य कार्य नहीं है। विशेषतः गंगा जी के तट पर श्रद्धा के साथ किए हुए अन्नदान की महिमा अकथनीय है। तुमने जो प्रचुर दक्षिणा से युक्त ये अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया है, इससे तुम कृतार्थ हो गए। अब इस विषय में तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तिल, गौ, धन, धान्य जो कुछ भी गोदावरी के तट पर दिया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। ये सुनकर सम्राट भवन ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्नदान दिया। तब से वह तीर्थ दशाश्वमेधिक के नाम से विख्यात हुआ। वहां स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उसके आगे पैशाच तीर्थ है जो ब्रह्मवादी महर्षियों द्वारा सम्मानित है। ये गोदावरी के दक्षिण तट पर स्थित है। देवर्षि नारद ने कहा, हे सुरेश्वर, आप गंगा जी को तीनों देवताओं से संबंध रखने वाली बताते हैं। ब्रह्म ऋषि गौतम द्वारा लाई गई लोक पावनी गंगा परम पवित्र और कल्याणमयी है। उनके आदि, मध्य और अंत में दोनों तटों पर भगवान विष्णु, शिव तथा आप व्याप्त हैं। उनकी महिमा सुनने से मुझे तृप्ति ही नहीं होती। आप पुनः संक्षेप से उनका महत्व बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, बेटा, गंगा पहले मेरे कमंडल में थी, फिर भगवान के चरणों से प्रकट हुई। उसके बाद महादेव जी की जटाजूट में निवास करने लगी। महर्षि गौतम ने अपने ब्रह्मतेज के प्रभाव से यत्नपूर्वक भगवान शिव की आराधना की, जिससे ये ब्रह्मगिरी पर आई और वहां से चलकर पूर्व समुद्र में जा मिली। भगवती गोदावरी सर्वतीर्थमयी हैं। वे मनुष्यों को मनवांछित फल देती हैं। उनका प्रभाव सबसे बढ़कर है। मैं तीनों लोकों में कोई भी तीर्थ गोदावरी से बड़ा नहीं मानता। उन्हीं के प्रभाव से मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आज भी उनकी महिमा का यथावत वर्णन कोई नहीं कर सकता। सब लोग भक्ति से सदा उनकी वंदना करते हैं। वे वस्तुतः साक्षात ब्रह्म हैं। हे नारद, मुझे तो यही सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात जान पड़ती है कि मेरी वाणी में गंगा जी के गुणों का वर्णन सुनकर भी तीनों लोकों में रहने वाले सब प्राणियों की बुद्धि उन्हीं की ओर क्यों नहीं लग जाती। नारद जी कहने लगे, भगवान, आप धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के ज्ञाता और उपनिदेशक हैं। आपके वचनों में छंद, पुराण, स्मृति और धर्मशास्त्र आदि समस्त वाङ्मय प्रतिष्ठित हैं। इसलिए आप बताइए, तीर्थ, दान, यज्ञ, तप, देव पूजन, मंत्र जप और सेवा में सबसे श्रेष्ठ क्या है? भगवान, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। उसके विपरीत कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए आप मेरे इस संशय को दूर कीजिए। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी उनसे कहने लगे, नारद सुनो, मैं रहस्यमय उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ। 4 प्रकार के तीर्थ हैं, 4 ही युग हैं, 3 गुण, 3 पुरुष और 3 ही सनातन देवता हैं। स्मृतियों सहित वेद 4 बताए गए हैं, पुरुषार्थ भी 4 हैं और वाणी के भी 4 ही भेद हैं। ये सब एक बराबर हैं। धर्म सभी जगह एक ही है क्योंकि वह सनातन है। साध्य और साधन के भेद से उसके अनेक रूप माने गए हैं। धर्म के 2 आश्रय हैं, देश और काल। काल के आश्रित जो धर्म है वो सदा घटता और बढ़ता रहता है। युगों के अनुसार उसमें एक एक चरण की न्यूनता होती जाती है।
कालाश्रित धर्म भी देश में सदा प्रतिष्ठित रहता है। युगों का क्षय होने पर भी देशाश्रित धर्म की हानि नहीं होती। जो धर्म दोनों आश्रितों से हीन है उसका अभाव हो जाता है। इसलिए देश के आश्रित रहने वाला धर्म अपने चारों चरणों के साथ प्रतिष्ठित होता है। देशाश्रित धर्म अलग अलग देशों में तीर्थ रूप से स्थित रहता है। सतयुग में धर्म देश और काल दोनों के आश्रित होता है। त्रेता में उसके एक चरण की, द्वापर में 2 चरणों की और कलयुग में उसके 3 चरणों की हानि होती है। द्वापर और कलयुग में क्रमशः आधे और चौथाई रूप में शेष रहकर धर्म चालू रहता है। कलयुग में उसकी संकटमयी स्थिति होती है। जो इस प्रकार धर्म को जानता है उसके धर्म की हानि नहीं होती। जो घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहता है उसके सामने अनेक अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, लेकिन जो उन सब बाधाओं को, विघ्नों को दूर कर उनके मस्तक पर पैर रखकर गंगा जी के पास नहीं पहुंचता, उसने अपने जीवन में क्या फल पाया? गौतमी के प्रभाव का कौन वर्णन कर सकता है? साक्षात सदाशिव भी उसके वर्णन में असमर्थ हैं। मैंने संक्षेप से इतिहास सहित गंगा जी के महात्म्य का प्रतिपादन किया है। चराचर जगत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जो भी साधन है वह सब इस विस्तृत इतिहास में उपस्थित है। जो इस महात्म्य का एक एक श्लोक या एक पद भी भक्ति पूर्वक पढ़ता है और सुनता है या गंगा गंगा ऐसा उच्चारण करता है वह पुण्य का भागी होता है। गंगा जी का ये उत्तम महात्म्य कलयुग के कलंक का विनाश करने वाला, सब प्रकार की सिद्धि और मंगल देने वाला है। संसार में यह समादर के योग्य है। इसके पढ़ने और सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो 100 योजन दूर से भी गंगा शब्द का उच्चारण करता है वह सब पापों से मुक्त होता और भगवान विष्णु के धाम में जाता है। तीनों लोकों में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वे सभी बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गौतमी गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। बेटा, ये गौतमी गंगा मेरी आज्ञा से सदा सब मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ करने पर जो फल मिलता है वह इस महात्म्य के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। नारद, जिसके घर में ये मेरा कहा हुआ पुराण उपस्थित है उसे कलिकाल का कोई भय नहीं है। ये उत्तम पुराण जिस किसी मनुष्य के सामने कहने योग्य नहीं है, श्रद्धालु, शांत और वैष्णव महात्मा के सामने ही इसका कीर्तन करना चाहिए। ये भोग और मोक्ष देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जो अपने हाथ से लिखकर ये पुस्तक ब्राह्मणों को देता है वह सब पापों से मुक्त होकर फिर कभी गर्भ में नहीं आता, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। देवर्षि नारद ने कहा, देव, भगवान की ये कथा सुनने से हमें तृप्ति नहीं होती। आप पुनः परम गोपनीय रहस्य का वर्णन कीजिए। अनंत वासुदेव की महिमा का आपने भलीभांति वर्णन नहीं किया। अब हम उसी को सुनना चाहते हैं, आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब ब्रह्मा जी ने अनंत वासुदेव भगवान की जिस महिमा का वर्णन किया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।